दोस्तों आज की इस वीडियो में हम द मास्टर ऑफ थ्री रिदम्स के एपिसोड नंबर 9 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, वो भी अच्छी वीडियो एंड वॉइस क्वालिटी के साथ। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जाहो यान की मॉम जो है एक वांग नाम के व्यक्ति के पास जाती है और उनसे कहती है मेरे बेटे को चैन ने मार दिया है, कृपया करके मेरी मदद करो। और उस चैन ने सिर्फ जाहो यान को मारा ही नहीं, मुझ पर भी हाथ उठाया है, बहुत तकलीफ दी है हमें, हम उससे बदला लेना चाहते हैं। फिर जो यांग नाम का व्यक्ति रहता है वो अपनी टेबल पे हाथ इतनी जोरों से पटक देता है कि जो टेबल रहता है वही टूट जाता है। उसके बाद कहता है तुम टेंशन मत लो, अब चैन को मरना ही पड़ेगा, तुम आराम करो, तुम जाओ अभी फ़िलहाल यहाँ से। उसके बाद जो जाओ यान की मॉम रहती है वो खुश हो जाती है और जो वो रहता है मतलब जो उस व्यक्ति के पास वाई रहती है वो थोड़ा मुस्कुराता है और जो है कुछ विचार करने लग जाता है। उसके पास जो बाजू में बंदा खड़ा रहता है ना वो उससे कहता है अच्छा मास्टर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ, आप मतलब कि चैन को जल्दी मार दो यार, नहीं तो क्या है ना वो चैन धीमे धीमे शक्तिशाली होता जा रहा है तो बाद में हमें तकलीफ दे सकता है। तो उसके बाद जो वांग नाम का व्यक्ति रहता है वो कहता है नहीं नहीं, अभी हमें उसे नहीं मारना है, अभी हम उसे नहीं मारेंगे, अभी जो ये औरत आई थी यानी कि हमारी बहन, ये इसकी हमें शक्ति देखनी है, क्या ये उसे हरा पाती है या नहीं हरा पाती है। उसके बाद वांग कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो अलग अलग परिवारों से झगड़ा करता जा रहा है, जैसे कि उसने लीन परिवार से झगड़ा कर लिया और याहो की मॉम के साथ झगड़ा कर लिया, तो वह ऐसे ही सभी परिवारों के साथ अगर झगड़ा करता रहेगा तो ऐसे ही वो लोग आपस में लड़के ख़त्म हो जाएंगे और आखिर में हमारा परिवार यहाँ पर राज करेगा। उसके बाद वो अलग सी मुस्कुराहट देते हुए ऐसे ही मुस्कुराने लग जाता है और कहता है उसके बाद हमारा ही पूरा राज होगा यहाँ पर और सब लोग ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद चैन का सीन हमें दिखाया जाता है, चैन अपने कमरे में बैठा रहता है और वो सब याद ही कर रहा होता है कि आज उसके साथ क्या हुआ, मतलब याहो की मॉम ने उसे धमकी दी है कि वो उसे मार देगी। और फिर उसके बाद वो अपनी मेडिटेशन करने लगता है, वो सोचता है मेरे लिए तो ये ज़रूरी है तो मैं यही करूँगा, पुरानी बातों को भूलता हूँ अभी और अपने मेडिटेशन पर ध्यान देता हूँ। उसके बाद अचानक से फिर से उसकी छाती में जो है दर्द होने लग जाता है और उसकी शरीर से पावर रिलीज़ होने लगती है, मतलब कि जो एनर्जी होती है, जो भी कह लो हम एक मैजिक कह सकते हैं, वो जो है रिलीज़ होने लगता है। उसके बाद अचानक से एक हवा चलती है और चैन अपने रूम से गायब हो जाता है और एक अजीब ही दुनिया में पहुंचने लग जाता है, उसे ऐसा फील होता है। उसके बाद हमें एक ऐसी जगह दिखाई जाती है जो कि एकदम बंजर से दिख रही होती है, वहाँ पे कई लाशें और तलवारें पड़ी होती है। फिर अचानक से एक गोल सा सर्कल बनता है आसमान में और उसके बीच में से चैन जो है उस ज़मीन पर आ गिरता है और उसके बाद चैन आकर गिरने के बाद खड़ा होता है और उसके बाद कहता है अच्छा हुआ चलो मेरी जान तो बच गई, मतलब कुछ हुआ तो नहीं ना मुझे। उसके बाद वहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ जाता है जिसे चैन पढ़ने लग जाता है। वहाँ पे लिखा ये रहता है कि ये जो जगह है यहाँ पर हर चीज़ की उत्पत्ति हुई है, इंसान से लेकर के हर एक निर्जीव वस्तु तक का, मतलब दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब यहीं पर बनी हुई है। उसके बाद जो चैन रहता है वो खुश हो जाता है कि हाँ मैं ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ पे हर चीज़ें बनती रहती है, मतलब क्रिएट होती रहती है, तो अच्छी बात है ना मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे यहाँ और भी कुछ जानने को मिलेगा। उसके बाद अचानक से एक ऊपर और सर्कल बनता है और एक एनर्जी रिलीज़ होकर नीचे की तरफ आती है जो कि चैन की तरफ बढ़ रही होती है। चैन उसे देखकर घबरा जाता है और अचानक से वो जो शक्ति रहती है, फिर कह लो पावर रहती है, वो चैन से टकरा जाती है और उसके बाद अचानक से चैन जो एकदम दूर जा गिरता है, यानी कि वो वापस से अपनी ही दुनिया में पहुँच जाता है, यानी कि घर पर। चैन अपने घर में जब आ जाता है तो वो अपने बॉडी को देखने लग जाता है, अपने बदन को देखने लग जाता है और वो एकदम शॉक्ड रहता है कि मेरे साथ क्या हुआ, और कहता है कि ये कुछ सपना तो था नहीं क्योंकि मेरे हाथ में या फिर कह लो मेरे हाथों में एक पावर है जिसे मैं महसूस कर पा रहा हूँ। और उसके बाद अचानक से वो अपने घर के बाहर जाने लगता है और चैन की मॉम कहती है बेटा जल्दी आना, और जो बाहर लोग खड़े रहते हैं वो चैन को अलग ही नजरों से देख रहे हैं। उसके बाद वो व्यक्ति बात करने लग जाते हैं अच्छा तो यही है ना वो चैन नाम का लड़का, आज हमें इसे मारना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी शक्तियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अगर ऐसा ही रहा तो ये हम सब पर राज करेगा, चलो इसे मारते हैं, इसका पीछा करते हैं और एक शांत जगह पे इसे मारेंगे। चैन समझ जाता है कि वो लोग इसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो जानबूझकर एक ऐसे जंगल में ले जाता है उन लोगों को जहाँ पे और कोई ना रहे, सिर्फ ये लोग फाइट कर पाए बस। उसके बाद चैन जंगल में पहुंचने के बाद कहता है अब तुम लोग मेरे सामने आ जाओ, मुझे पता है तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो। उसके बाद अचानक से वो तीनों ही इंसान उसके सामने आते हैं, उनमें से एक एक करके सब कहते हैं, पहला वाला बंदा कहता है अब तुम मरने वाले हो, दूसरा वाला कहता है आज मुझे बहुत मजा आएगा, तीसरा वाला कहता है कि मुझे ताकतवर लोगों को मारने में बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता है। वो लोग पूरी तरीके से तैयार होते हैं चैन को खत्म करने के लिए। उसके बाद चैन उन्हें खुद कहता है अच्छा तुम आओ मुझे मारो, मुझे भी देखना है तुम मुझे कैसे मारते हो। उसके बाद तीनों ही जन अपनी तलवार लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक स्प्लेश टाइप की जो रोशनी है हमें यहाँ पे दिखाई जाती है, तीनों लोग अपनी तलवार चलाते हैं खच 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 करके। उसके बाद यहाँ पे जो स्लैश टाइप का वो बन जाता है एरो जो हमें स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। उसके बाद जो चैन रहता है वो कहता है चलो मैं अपनी पावर ट्राई करता हूँ, मेरे को जो उस जगह से उस दुनिया से जो पावर मिली है वो मैं भी ट्राई करता हूँ। सो अपना एक पंच मारता है और तीनों जन जो रहते हैं वो एकदम हवा में उड़ जाते हैं। उसकी जो पावर रहती है, उसकी जो स्टैमिना रहता है वो निकलता है पूरी तरीके से बाहर, उसका रेस आता है। उसके बाद वो लोग दूर जाकर गिर जाते हैं और
गया। दूसरा कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इतने पीले स्तर के परम दायरे को भी पार लिया है। तभी हम देखते हैं झाओ चेन अपने मन में सोचता है कि मैंने क्योंकि अभी सिर्फ फर्स्ट लेवल को ही पास किया है तो ही इतना ताकतवर है। अगर मैं इसको पूरी तरीके से सीख लेता हूँ तो मैं पृथ्वी और आकाश को भी फाड़ सकता हूँ। तभी हम उन तीनों को देखते हैं जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन्हें झाओ चेन देख लेता है। तभी झाओ चेन अपने फास्ट मूवमेंट टेक्निक का उपयोग करके उनके पास पहुंच जाता है। तभी झाओ चेन कहता है कि तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी हम देखते हैं उन तीनों को झाओ चेन एक शैतान के रूप में दिखता है। तभी वो लोग अपने एक दूसरे से बात करते हैं, अगर हम इससे लड़े नहीं तो हम यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएंगे। तभी वो झाओ चेन के ऊपर हमला करने जाते हैं पर उन लोगों की एक बार में लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग रोते हुए कहते हैं आप हमें छोड़ दीजिए, हम आपको बता देंगे कि आप पे हमला करने के लिए किसने कहा था। तभी झाओ चेन पूछता है किसने। तभी वो लोग कहते हैं कि झाओ यान की माँ ने हमें आपको मारने के लिए सुपारी दी थी। तभी हम देखते हैं झाओ चेन कहता है मुझे लगा ही था कि वही होगी, अब लगता है कि उसका हिसाब करना ही होगा। तभी झाओ चेन वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो तीनों एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं। तभी उनमें से पहला कहता है चलो अच्छा है कि हमने इसे ये नहीं बताया कि हमें वांग फैमिली ने भेजा है। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है कि यह मूर्ख है, किसने हमें छोड़ दिया। तभी तीसरा व्यक्ति कहता है ऐसे लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे। तभी हम देखते हैं कि झाओ चेन उसके ऊपर एक फ्लैश अटैक करता है जिसके कारण उन तीनों का गला कट जाता है और उससे कहता है तुम लोग लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बनाने जितने बुद्धिशाली नहीं हो। तभी उन तीनों को मार के आगे बढ़ जाता है। तभी हमें घर का उसके बाद हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर से आवाज आती है क्या चैन ने झाओ यान को मार दिया है, अच्छा ऐसा हो गया क्या। उसके बाद पता चलता है कि वो जो है झाओ यान का बाप रहता है जो कि अपनी वाइफ से यानी कि झाओ यान की मॉम से कह रहा होता है कि चैन ने मार दिया क्या हमारे बेटे को। उसके बाद जो उसकी माँ रहती है वो कहती है हाँ मार तो दिया है पर कोई अफसोस वाली बात नहीं है क्योंकि मैंने 3 व्यक्ति को भेज दिया है चैन की मृत्यु करने के लिए। वो तीनों जन हत्यारे हैं और चैन को जल्द ही मार के हमारे कदमों में लाकर उसे गिरा देंगे, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो उसका बाप रहता है मतलब झाओ यान का वो कहता है अच्छा ऐसा हो गया क्या। उसके बाद अचानक से वहाँ पे चैन प्रकट हो जाता है मतलब चैन एंट्री करता है और कहता है अच्छा तुम गलत फहमी में मैं अभी जिंदा हूँ ठीक है तुम्हारे तीन इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उसके बाद झाओ यान की मॉम एकदम शॉक हो जाती है अरे यार ये तो अभी भी जिंदा है, ये मरा नहीं क्या, इसको मैंने हत्यारे भेजे थे मारने के लिए फिर भी ये मरा नहीं कैसे यार कैसे। उसके बाद जो चैन के साथ भुजंग आया रहता है वो झाओ यान की मॉम पे अटैक करता है बोलता है तुम्हारी ताकत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे परिवार के सदस्यों पर हमला करने की। उसके बाद जो झाओ यान का पिता रहता है वो फर्स्ट एलर के सामने यानी भुजंग के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है तुम मेरी वाइफ को कैसे मार सकते हो। उसके बाद जो झाओ यान की मॉम रहती है उसका भी फेस दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है। उसके बाद झाओ यान की मॉम कहती है देखो चैन मैं तुम्हें तो मार नहीं सकती बट तुम्हारी माँ तो मतलब भाग्यशाली नहीं है ना, उन्हें तो मार ही सकती हूँ तो अब तुम क्या कर सकते हो। उसके बाद चैन इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस 2 व्यक्ति खड़े रहते हैं वो भी उसकी माँ को इस तरीके से देखने लग जाते हैं जैसे माँ उसकी माँ जो खूनी हो गई है ठीक है। उसके बाद चैन इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसकी जो आंखें रहती है एकदम लाल हो जाती है और उसके बाद वो 2 जन चैन को देखते हैं वो समझ जाते हैं कि चैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है। उसके बाद चैन जो है रन करता है दौड़ता है उसकी माँ को मारने के लिए अटैक करने के लिए और जो इतनी तेजी से उसकी माँ को मार देता है मतलब झाओ यान की माँ को मार देता है कि उसकी जो माँ रहती है वो खत्म हो जाती है पूरी तरीके से खत्म हो जाती है मर जाती है ठीक है। गो टू हेल बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ और उसके बाद मार देता है झाओ यान की मॉम को। उसके बाद उसकी माँ जो रहती है वो एकदम दूर जाके गिर जाती है और खत्म हो जाती है मतलब मर जाती है। उसके बाद जो झाओ यान का बाप रहता है जो अब अकेला बचता है वो चिल्लाते हुए चैन को कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मेरे बेटे बीवी दोनों को मार दिया। उसके बाद चैन बोलता है अगर उसने मेरे बारे में कुछ कहा होता है यानी कि तुम्हारी वाइफ मेरे बारे में कुछ कहती तो मैं एक बार कुछ नहीं बिगाड़ कुछ नहीं करता बट उन्होंने मेरी मॉम के बारे में कहा। उसके बाद जो भुजंग रहता है वो भी कहता है नहीं बात तो सही है अगर झगड़ा हुआ है तो ये दोनों के बीच हुआ है ना इसकी माँ को भी चिल्लाने की क्या जरूरत। उसके बाद भुजंग उस आदमी को देखता है और कहता है अच्छा तुम क्या आप चैन से तुम भी लड़ना चाहते हो क्या। उसके बाद वो व्यक्ति कहता है तुम बहुत ज्यादा जवान चला रहे हो। उसके बाद सब वहाँ पे एक दूसरे को तिरछी निगाहों से देखने लग जाते हैं क्योंकि आदमी को भी समझ पड़ जाता है और अब चैन से लड़ने का कोई फायदा नहीं क्योंकि ऑलरेडी 2 जान जा चुकी है। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है वांग के घर का जहाँ पे उसका शुभचिंतक वांग को कहता है मास्टर तुम्हारे लिए बुरी खबर है। उसके बाद वो कहता है क्या हुआ तो उसके बाद जो शुभचिंतक रहता है वो बताता है कि असल में झाओ यान तो मारा ही गया था बट जो तुम्हारी बहन थी मिस वो भी मारी गई और तुमने जो 3 बंदे भेजे थे चैन को मारने के लिए वो भी मारे गए। उसके बाद तो वांग को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने हाथ में हुआ ग्लास तोड़ देते हैं अपनी पावर से। उसके बाद जो शुभचिंतक रहता है वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मालिक गुस्सा मत करो। तो उसके बाद वो हंसते हुए कहता है कौन सा गुस्सा किस चीज की नाराजगी, मुझे कोई गम नहीं है मेरे को तो अच्छा वो एक रीजन मिल गया चैन को मारने के लिए। तो मेरे पास कोई कारण नहीं था कि मैं चैन को क्यों मारूं बट मेरे पास कारण है तो अब मैं उसे अच्छी तरीके से मजा चखा सकता हूँ। अब मैं उसके पूरे परिवार को तबाह कर दूंगा। तुम एक काम करो जाओ टीम रेडी करो हम उन्हें मारने जाएंगे। हम अपनी पूरी पावर लगा देंगे चैन को मारने के लिए।
मीठी स्माइल देते हुए कहता है चैन के परिवार को खत्म करने के लिए अब सिर्फ हमारा ही परिवार इस जगह पे राज करेगा, चैन नहीं रहेगा, न कोई और परिवार रहेगा, अब सिर्फ हमारे परिवार का राज रहेगा। तो दोस्तों यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।